मैं चाहता था आहना मुझे खुद बताए और उसने नहीं बताई। नहीं, इसका मतलब जैसे आप उसके साथ गेम खेल रहे थे वह भी खेल रही थी। अकेली क्यों, हो सकता है प्रांजल के साथ मिलकर खेल रही हो। वह हंसा। वह ठहाका मार हंस पड़ा कि अविराज गुस्से से बौखला गया और एक जोर का पंच उसके मुंह पर मारा कि वह लड़खड़ा गया। मुंह बंद करो अपना, समझे? भूमिक उसकी बौखलाहट समझ गया था तो उठा। दर्द के बावजूद चेहरे पर खुशी थी, उसी तरह जैसे अपना मनपसंद परिणाम देख बच्चे के चेहरे पर आती है। क्यों बुरा लगा देखकर? यह सब तुम्हारा किया कराया है। आखिर कौन सा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो तुम? वह आशंकित हो उठा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ सच दिखाया है। कैसा सच? जो असलियत है वही। कहना क्या चाहते हो? वह उसे घसीटते हुए थोड़ी दूर पर ले आया जहाँ से वे दोनों नजर न आए। अब बताओ, क्या बकवास कर रहे हो? यही कि यह जानते हुए भी कि प्रांजल किसी और लड़की से प्यार करता है आपने उसकी शादी वंशिका से जबरदस्ती करनी चाहिए। हाँ, तो क्या हो गया? उसके घर वाले भी यही चाहते थे। खुद तो नहीं चाहता था। वंशिका कितनी जिद्दी है तुम्हें नहीं पता। प्रांजल बेवकूफ़ी पर था, उसे सही राह पर लाने थोड़ी सख्ती करनी पड़ी तो क्या हुआ? अच्छा, हाँ, ऐसा ही है। और कैसे होगा? वह खींच उठा। कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर खुराना की आपकी नज़र उस लड़की पर पड़ गई हो और आपको लगा हो कि एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। वंशिका का रास्ता भी साफ और आपका कुछ दिन का टाइम पास भी। आखिर वो लड़की आहाना जो थी, जो है ही इतनी खूबसूरत कि किसी का भी मन बेईमान हो जाए। आज भूमि को मौका मिला था तो चुन चुन कर बदले चुका रहा था। तुम इतना घटिया सोच भी कैसे सकते हो? आपने ये सब कर भी लिया और मैं सोच भी नहीं सकता। क्या किया मैंने? आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अपनी हार को जीत में बदलने के लिए। तो ऐसा करना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? पर ये मैंने नहीं किया और ना मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी। मेरे सुंदरपुर से लौटने के बाद तो प्रांजल सगाई के लिए मान गया था। मानता कैसे नहीं? आपने उसे ब्लैकमेल जो किया था। रही सही कसर रुद्र प्रताप ने यह कहकर पूरी कर दी कि आहाना शादी कर चुकी है। जैसे ही उसे यह यकीन हुआ आपने उसके बाद उसे वंशिका के साथ बाहर जाने मजबूर कर दिया ताकि वह यहाँ रहकर आहाना की खोज न करे या वह उससे मिल न जाए। बहुत शातिर दिमाग लिया है आपने। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। भूमिक न जाने कब से यह प्लान बना रहा था कि वह हर छोटी बड़ी बात का जिक्र कर उसे लाजवाब करता जा रहा था, साथ ही अपनी बातों में उलझाता जा रहा था। झूठ है यह सब? वह लगभग चीख पड़ा। झूठ नहीं, सब सच है। मैंने रुद्र प्रताप को कुछ कहने को नहीं कहा, बल्कि मैंने तो आहाना से पहली बार उसका नाम सुना। वंशिका ने तो किया और उसका साथ दिया। प्रांजल की मम्मी ने। और क्या वंशिका यह खेल खुद से खेल सकती है? कौन यकीन करेगा कि आपने उसका साथ नहीं दिया? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं सुंदरपुर गया था, मैंने उसे समझाया, नहीं समझा तो धमकाया भी, यह जानते हुए भी कि वह किसी और लड़की से प्यार करता है। न उसके घर वाले चाहते थे, न वंशिका उसे चैन से रहने देती, पर उन्होंने रुद्र प्रताप से उसकी शादी करनी चाहिए
मुझे नहीं पता था। उसने अनभिज्ञता जताई। चलो मान लिया, नहीं पता था। तो उस दिन से शुरू करते हैं जब आपको ट्रेन में आहाना मिली। आपने उसे बचाया और रात भर उससे बातें की। राइट। हाँ, वह उसे घूर कर देखने लगा कि उसे कैसे यह सब पता। अब मुझे घूर कर मत देखिए। आज अगर इन सवालों के साथ खड़ा हूँ तो अब तक जो भी हुआ सब विस्तार से रखूँगा। अविराज के पास उसकी बात सुनने के अलावा कोई चारा भी तो न बचा था। आपके ट्रेन में आहाना से इतनी बात हुई कि उसने आपको अपना पास्ट भी बताया। क्या आपको शक नहीं हुआ जब आहाना ने अपनी कहानी सुनाई कि वही नौकरानी है और मालिक से प्यार करती है? उसने इतने डिटेल से नहीं बताया और मुझे क्या पता होगा। न जाने कितने ही ऐसे लोग होंगे। न मैंने इस तरफ ध्यान दिया, ध्यान देना ही नहीं चाहा। यह लड़की देख नीयत खराब हो गई थी। तुम मुंह बंद करो अपना। और क्या वजह थी कि इतना तेज तर्रार बिजनेसमैन को उस पर शक नहीं हुआ? एक अनजान लड़की प्रसाद के रूप में टपक गई थी। फिर कैसे कुछ सोच सकते थे? आखिर यहाँ आपकी कमजोरी जो है। बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। जानते हो ना, मैं खुराना हूँ। मेरे कुछ रूल्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और वो भी पूरी सख्ती से। इसका मतलब ट्रेन में आपको नहीं पता चला कि यह आहाना है? ना बोला ना। तो मुंबई में कैसे दोबारा मिल गई? वो तो सुबह चली गई थी, न बिना बताए। एक्सेक्टली। ओह, फिर एक और संयोग। रुद्र प्रताप उसी होटल में आहाना को ले आया जिसमें आपकी बिजनेस मीटिंग चल रही थी। राइट। वह किसी वकील की तरह उसे अपनी दलीलों में फंसा रहा था और आज अविराज कटघरे में खड़ा उसके सवालों का जवाब दे रहा था। हाँ, उसने आंखें मीच कर खोल दी क्योंकि उसके सवाल उसे इरिटेट कर रहे थे। कमाल का इत्तेफाक है ये मिस्टर खुराना। हाँ, यह इत्तेफाक ही था। झूठ है ये सब। आपको सब पता था, जबकि आप आहाना पर ट्रेन से उतरने के बाद भी नज़र रखे हुए थे। वो मुझे अपना नाम भी बताकर नहीं गई थी, तो मैं कैसे उस पर नज़र रखता? सच है, बिल्कुल सच। और ये आप झुठला नहीं सकते क्योंकि इसकी गवाह खुद वंशिका है। उसने मुझे बताया कि उसने सुसाइड का सिर्फ ड्रामा किया था और उसका हमारे घर आना भी आपकी सोची समझी साजिश थी, ताकि मैं क्या कर रहा हूँ उसकी खबर आपको मिलती रहे और आप कामयाब भी हुए। वंशिका मेरे हर मूव की खबर आपको दे देती। जब आपको लगा कि मॉम आहाना को बहू बनाने की इच्छुक हैं, अगर ऐसा होता तो आपकी हार हो जाती, तो आपने रोका किया और अब बेबे का बहाना बनाकर हम सबको यहाँ इकट्ठा कर लिया, जिसका मकसद बस प्रांजल को यहाँ बुलाना था। और अब बाकी का काम बेबे कर रही हैं। आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आप न जाने कब से खेल खेल रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि अब तक किसी को इसकी खबर नहीं थी। पर अब और नहीं, अब आपका खेल खत्म। चुप हो जाओ, वरना वह चीख उठा। क्यों क्यों खुराना साहब, क्यों चुप हो जाएं? ये आवाज़ भूमि की तो नहीं थी, बल्कि कुछ दूरी से आई थी। नज़र घुमाई तो देखा प्रांजल और आहाना थे, जिसने उनकी सारी बातें
सुन ली थी, जो भूमिक और प्रांजल उसे दिखाना चाहते थे। उसने उसी तरह देखा भी, समझा भी। वह अब तक उन दोनों का गुनाहगार था, पर अब वह अहाना का भी दोषी था। वह प्रांजल की कही गई बातों पर यकीन नहीं करती कि वह बदला लेने कह रहा है, पर वह उसे वहाँ ले आया जहाँ वह इतना तो सुन चुकी थी कि किसी का भी विश्वास चरमरा जाए तो उसके लिए भी वज्रपात गिरने के समान ही था। आखिर उसने अभिराज को इतने ऊंचे स्थान पर जो बिठा रखा था, वह उसका रक्षक, आइडल, गुरु, प्रेमी, साथी, न जाने क्या क्या था, कि यह जानने के बाद भी कि अभिराज ही उसे और प्रांजल को दूर करने का दोषी है, फिर भी उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। उसके होते उसे कभी परिवार की कमी महसूस नहीं होती थी। वह उस पर गर्व करती थी और आज खुद उसका गुरूर ही चकनाचूर होकर बिखरा हुआ था, जिसे वह देवता समझ अपने भाग्य पर इतरा रही थी। असल में मात्र छलावा था, वह भी उसे छलने ही आया था। एक और छल, वो भी इतना बड़ा कि लगा दिल में नस्तर गहरे बिंध गया। उसे पैरों पर खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। कैसे होता? पैरों की जमीन खिसकती जो महसूस हो रही थी। आंखों में सुनामी सा उमड़ रहा था। वह जड़वत खड़ी थी, आंखें भरी हुई, दिमाग में जैसे टनों बजनी पत्थर धड़धड़ा कर गिर रहे हों। क्या क्या ये सच है? भर्राई आवाज़ में नजरें उस पर टिकाई कि वह नकार दे सब कुछ और कह दे कि झूठ है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? जहाँ विश्वास होता है वहीं तो विश्वासघात होता है। यह पूरी तरह सच नहीं। आपने मुझे इतने बड़े धोखे में रखा। मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था। धोखा नहीं है, ये हत्या है। सोचा समझा फुल प्लान्ड मर्डर मेरे विश्वास का। मुझे तो यही लगता था कि आप फरिश्ते बनकर मेरी ज़िंदगी में आए हैं। जो मैंने हासिल किया खुद के बूते किया और आप उसमें मेरे साथ खड़े रहे, एक मजबूर स्तंभ की तरह। आप नहीं जानते कि मैंने आपको अपनी ज़िंदगी में कितनी ऊंची जगह दे रखी थी, पर अब पता चला मैं मात्र एक कठपुतली थी जिसके धागे तो आपके हाथ थे। जैसा चाहा वैसा नचाया, लड़कियों से दिल लगी करके मन भर गया था, तो ये नया शौक जागा कि मुझे खिलौना बना कर रख दिया। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। दर्द का अवसाद दिल में गहरे जमा हो रहा था, जिसकी फुहारें सब पर गिर रही थी। आहाना जो ये बता रहे थे वो कितना सच है, इतना कि आपको मेरी सच्चाई पहले दिन से पता थी। नहीं, मुझे नहीं पता थी। मुझे मुंबई बुलाने कंपनी का सहारा लिया, ये तो सच है। हाँ, मुझे प्रांजल से दूर करने यह सब किया। नहीं, मुजरिम कब गुनाह कबूलता है? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? हाँ है ना, खुद से ज़्यादा। तभी तो इतने दिन से, इसलिए ग्लानि में आपको सच नहीं बता पा रही कि कहीं आप लोग मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। और अगर वंशिका ने झूठा नाटक किया ताकि मैं प्रांजल को लेने जाऊं, तो क्या अविराज खुराना के वो आंसू झूठे थे जो हॉस्पिटल में बहे थे, कि जिन्हें दूर करने में प्रांजल को ढूंढने चल पड़ी थी? आहाना, बातों को गलत तरीके से मत लो। क्या गलत क्या सही, अब कुछ फर्क नहीं। काश ये सुनने से पहले मेरे कान बहरे हो जाते। आपकी सच्चाई देखने से पहले मैं अंधी क्यों नहीं हुई?
तो आज इनके होने का इतना अफसोस न होता। आहाना, ये सब इन दोनों का हमें दूर करने का चाल है। इसे समझो। ये सब चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। ये बदला लेना चाहते हैं मुझसे। और आप सबके बदले के लिए शिकार किया तो मुझे जैसी लाचार लड़की को वाह, वह उल्टे कदम पीछे लेने लगी। आहाना, प्रांजल ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। आहाना, वह उसका हाथ झटक देती है और दौड़ती अंदर चली गई। आखिर तुमने आहाना का दिल दुखा दिया, अविराज ने दांत पीसे। हमने नहीं, आपने। भूमि गुर्राया। हमने उसे सच्चाई दिखाई। आहाना, अविराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उसके पीछे अंदर आ गया। उसके पीछे प्रांजल भी, पर भूमिक वहीं पर खड़ा था, हिला भी नहीं। आखिर आज उसके दिल को ठंडक पड़ी। अविराज खुराना, अब तुम लाख सफाइयाँ दो, पर तुम आहाना की नज़रों में अपनी जगह खो चुके हो। इतनी ऊंचाई हासिल कर ली थी उनमें कि उसे कोई और नज़र ना आता था। अब फिर से वो जगह हासिल करना नामुमकिन है, क्योंकि ये मैं होने नहीं दूंगा। तुमने आहाना से उसका वो गुरूर छीन लिया जिसके दम पर वो मुझसे आंखें मिलाकर कहती थी कि उसने सब अपने दम पर हासिल किया है। अब आप लाख समझाओ, व्यर्थ है। उसकी आंखों में बसी अविराज खुराना की विशाल और की छवि चकनाचूर हो गई। यह होना जरूरी था ताकि वह सच देख सके। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। एक ही वार में सब खत्म। वह आहत है, पर तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करना। उसे संभालने मैं हूं ना। अब तुम बस अपनी हार व बेबसी के आंसू बहाओ और मैं अपनी जीत का जश्न मनाऊंगा। और हाँ, मैं उसे तुम्हारी या प्रांजल की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दूंगा। चलो एना बेबी, अपनी पुरानी जगह। वह तंज में हंस दिया कि उसकी हंसी सुनकर पत्तों में बैठा गिरगिट भी इस कदर शर्मोसार हुआ कि रंग बदलना भूल झाड़ियों में छिप गया। क्या हुआ आहाना, रो क्यों रही हो? आहाना बदहवास सी कमरे में आई तो उसे ऐसे देख हिमानी जी ने पूछा। रंग उड़ा हुआ, आंखें आंसुओं से भरी हुई। साफ था इन आंखों में अभी अभी एक तबाही का भरा तूफान गुजरा था, जिसके निशान उसके जेहन पर मौजूद थे। बसंत के स्वागत में सजे बाग को बेरहम तूफान बियामा कर गया था। आहाना, क्या हुआ? उसे झिंझोड़ा। वे बेहद डर गई कि पूछा, पर वह लड़खड़ाते कदमों से उनके सम्मुख खड़ी थी। सब सब बर्बाद हो गया। बिखरी हुई हिम्मत को जबरन समेटा की मुश्किल से जुबान के साथ दिया था। क्या कह रही हो? उसके हाथों में थामे कपड़े छूट गए। क्या हुआ? सब तो ठीक है। अविराज कहाँ है? वे अनजानी आशंका से सिहर उठी। मुझे फिर से चला गया है। ये क्या कह रही हो आप बिल्कुल ठीक थी। अविराज खुराना किसी का नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपना है, सिर्फ अपना। उसके हालत से सहज अंदाजा था, लगता था कि वह किस कदर आहत है, पर वजह जानना चाहती थी। हुआ क्या, बताओ भी। डूबते मन से उसके कांधे पकड़ झकझोरा पर जैसे अंदर से खोखली हो चुकी जर्जर इमारत भरभरा कर गिरी हो। आहाना भी शून्य में विलीन हो रही थी। उसके लिए यह सच स्वीकारना मुश्किल हो रहा था। जिस कंपनी की मैं मॉडल हूँ वो अविराज खुराना की है, और उन्होंने मुझे वापस बुलाने यह सब किया। सुनकर उनका मुंह
खुला रह गया। पर क्यों, समझने में असमर्थ हो रही थी, ताकि मुझे प्रांजल से दूर रख सके। ये क्या कह रही हो? ये सच नहीं है। ये किसने कहा? अपने कानों से अपनी बर्बादी की दास्तान सुनकर आई हूँ कि ये जो वंशिका है, इसने प्रांजल को वापस बुलाने आत्महत्या का ड्रामा किया और खुराना साहब इसमें शामिल हैं। उसकी अंगुली वंशिका की तरफ उठी हुई थी। क्या बक रही हो? उन्होंने उसे झंझोड़ा पर कुछ नहीं बोली, बस फूट फूट कर रोने लगी। वंशिका, क्या ये सच है? आहाना को छोड़ उन्होंने वंशिका को झिझोड़ा। हाँ, क्या? अभी अभी जैसे किसी ने गर्म लावा कानों में भर दिया हो। किया स्वीकारना असहनीय था।